नमस्कार, आप देख रहे हैं टन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने की प्रेस वार्ता। 28 अक्टूबर को जिले भर में चलाया गया कोरोना वैक्सीनेशन का मेगा ड्राइव अभियान। खजौली प्रखंड के खजौली गांव में बच्चों की मारपीट के कारण 2 पक्षों में हुई खूनी झड़प, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मधवापुर थाना की पुलिस ने बासुकी चेक पोस्ट पर किया कैंप। चुनाव के मद्देनजर बॉर्डर की ओर से आने वाले वाहनों के लिए तलाशी। जयनगर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन चौक पर शराब में नशे में धुत ट्रक चालक ने सड़क किनारे लगी वाहन में मारी ठोकर। मसाला दुकान में किया गाड़ी प्रवेश, हजारों रुपए का सामान का हुआ नुकसान। पंचायत चुनाव के मद्देनजर मधवापुर थाना में थानाध्यक्ष गया सिंह ने करवाया गुंडा परेड। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संभल कर रहने की भी करी चेतावनी। राजनगर थाना क्षेत्र के नकरोली गांव में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। स्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 9वें चरण में बेनीपट्टी में होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन जारी। अब तक तकरीबन 3000 से अधिक प्रत्याशियों ने किया नामांकन पर्चा दाखिल। मधवापुर प्रखंड कार्यालय में पंचायत चुनाव स्क्रूटनी प्रक्रिया में कुल 13 उम्मीदवारों का नामांकन हुआ रद्द। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मधुबनी जिले में चलाया जाएगा कालाजार रोगी खोज अभियान। कालाजार के रोगियों को खोजने के लिए 500 आशाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। और महापर्व छठ को लेकर मधुबनी के विभिन्न 25 तालाबों में शुरू हुई घाट की सफाई। शहर के अधिकतर तालाब की हालत दयनीय। खबरें अब विस्तार से। बुधवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, स्वास्थ्य पदाधिकारी व वरीय संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर यानी कि दिन गुरुवार को जिले भर में मेगा ड्राइव अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत गुरुवार को कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मेगा ड्राइव अभियान चलाया गया। इसके लिए पूरे जिले में 647 कोरोना वैक्सीनेशन केंद्र बनाए। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मधुबनी जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, थाना प्रभारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को 28 अक्टूबर को होने वाले मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए आदेश निर्गत किए गए। गौरतलब है कि 28 अक्टूबर दिन गुरुवार को जिले भर में कोरोना वैक्सीनेशन का मेगा ड्राइव आयोजित किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि इसके लिए संपूर्ण जिले में कुल 647 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। 28 अक्टूबर को होने वाले इस मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान जिले के 1,85,000 लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया। सभी को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर लोगों का अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में अपने घरों को लौटने का पूर्वानुमान है। ऐसे में जिले में अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है।
ऐसे में जिले के प्रत्येक विभागों के समन्वय द्वारा अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। इस मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए जिलाधिकारी के द्वारा जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्सकों को विशेष निर्देश दिए गए थे। इसमें पंचायत स्तर पर शिक्षक, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, चौकीदार एवं स्वास्थ्य कर्मियों के पूर्ण सहयोग प्राप्त करने का भी निर्देश मिला। ये सभी लोग क्षेत्र के ऐसे लोगों को टीका केंद्रों तक लाने में सहयोग दिए जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लिया है अथवा पहला डोज ही लिया है। उन्होंने बताया कि यदि किसी के पास आधार कार्ड ना भी हो तो कोई भी फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाकर कोरोना का वैक्सीन लिया जा सकता है। प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी ने जिले के सभी पत्रकारों से कोरोना वैक्सीनेशन के इस बड़ी मुहिम में सहयोग प्रदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब तक समाज का हर तबका कोरोना के विरुद्ध सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम में साथ खड़ा हो तो जिले के सभी वयस्कों को टीके से आच्छादित किया जा सकता है। इसके लिए जन जागरूकता की बड़ी आवश्यकता है, जिसमें सरकारी कर्मियों से लेकर आम नागरिक तक सभी का सहयोग अपेक्षित है। न केवल खुद के लिए बल्कि अपने परिवेश की भलाई के लिए लोग दूसरों को प्रेरित करें, इसकी बहुत जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खजौली थाना क्षेत्र के खजौली पंचायत से मारपीट की खबर सामने आई है, जहां से 10 दिन पूर्व भैंस चराने के क्रम में 2 बच्चों के बीच मारपीट हो गई। यह मारपीट इतनी बढ़ी कि उन दोनों बच्चों के दोनों अभिभावकों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों में हुई यह मारपीट खूनी झड़प में बदल गई, जिसमें दोनों पक्ष को मिलाकर कुल 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल व्यक्ति में एक महिला भी शामिल है। इनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने फर्द बयान ले लिया है। आवेदन देने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। खजौली थाना क्षेत्र के खजौली पंचायत में गुरुवार को बच्चों के बीच हुआ झगड़ा को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गया, जिसमें दोनों पक्षों की एक महिला समेत 4 लोग जख्मी हो गए, जिसमें एक पक्ष के रघुनाथ पंडित व दूसरे पक्ष के रामचंद्र पंडित, वैद्यनाथ पंडित व लीला देवी जख्मी हुई है। स्थानीय लोगों ने सभी जख्मियों को इलाज के लिए खजौली पीएचसी पहुंचाया। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर विकास कुमार ने सबका प्राथमिक उपचार किया, जिसमें गंभीर रूप से जख्मी रघुनाथ पंडित, दूसरे पक्ष के वैद्यनाथ पंडित व लीला देवी को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया। सूचना पाकर पहुंचे खजौली के थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह, एसआई उग्रसेन पासवान व राम कुमार जख्मियों से फर्द बयान लिए। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने कहा कि आवेदन प्राप्त होने पर एफआईआर होगी। गौरतलब है कि 10 दिन पूर्व भैंस चराने के क्रम में बालक गंगा पंडित व सचिन पंडित के बीच झगड़ा हुआ था। उसी विवाद को लेकर गुरुवार की दोपहर दोनों पक्ष के अभिभावकों के बीच गाली गलौज हुआ। इसके बाद लाठी, डंडा व धारदार हथियार से प्रहार कर एक दूसरे को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। कैसे मारपीट हुआ? किसके साथ मारपीट हुआ? रघुनाथ पंडित के साथ। काहे हुआ? किस लिए मारपीट हुआ? मारपीट हुआ है, उसकी बच्चे आया ना, इसकी राम का लड़का, वो हल्ला मचाने लगा। उसके बच्चे में हुआ था 10 रोज पहले। अब वो आके दरवाजा पर हल्ला मचाने लगा कि उस दिन हम नहीं थे तो अधिक कर दिए, हम राम के बेटा छोड़े नहीं। बस उसी पर गया, तलवार निकाला। किस चीज से मार हुआ? तलवार से ये निकाला ना, तलवार। कौन निकाला? राम का बेटा। क्या नाम? अगर नाम की है घर आपका नाम? रामचंद्र। मार का जड़ क्या था? मार का जड़ यही था। कितने आदमी घायल हुए? कितने आदमी घायल हुए? 3 आदमी हमारे तरफ से है, 1 आदमी उसके तरफ। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
मधवापुर थाना की पुलिस ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर बासुकी चेक पोस्ट पर कैंप किया व इंडो नेपाल की बॉर्डर की ओर से आ रहे वाहनों की तलाशी ली। इस दौरान उन्होंने वाहन चालकों से कई प्रकार के निर्देश भी दिए। हालांकि इस दौरान किसी आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं हुई। सुरक्षा कर्मियों ने बासुकी चेक पोस्ट पर कैंप कर चुनाव के मद्देनजर इंडो नेपाल बॉर्डर की ओर से आने वाले वाहनों की तलाशी ली। वाहन जांच के दौरान मधवापुर पुलिस ने गाड़ियों में लदे सामानों की जांच की। हालांकि किसी आपत्तिजनक सामान पुलिस को नहीं मिला। प्रतिबंधित सामानों की ढुलाई नहीं करने की कड़ी हिदायत पुलिस ने ड्राइवरों को दी। थानाध्यक्ष गया सिंह ने सुरक्षित यात्रा करने के लिए ड्राइवरों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि गाड़ी के साथ कागजात और हेलमेट नहीं रखने वाले ड्राइवरों को फाइन की चालान काटी जाएगी। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करने की नसीहत वाहन चालकों को थानाध्यक्ष ने दी। ओवरलोड, ओवरटेक, अनकंट्रोल स्पीड नहीं करने की हिदायत भी ड्राइवरों को दी गई। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र से सड़क दुर्घटना की एक खबर सामने आई है, जहां रेलवे स्टेशन चौक के समीप गुरुवार की दोपहर नशे में धुत एक ट्रक ने किनारे खड़ी गाड़ी को ठोकर मार दी और इतना ही नहीं, ठोकर मारते हुए वह ट्रक एक मसाले की दुकान में पहुंच गया, जिससे दुकान में रखे सभी सामान बर्बाद हो गए। वहीं आक्रोशित लोगों ने ट्रक चालक की जमकर पिटाई कर दी। जयनगर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन चौक पर गुरुवार की दोपहर शराब के नशे में धुत ट्रक चालक ने सड़क किनारे लगी वाहन में ठोकर मार दी, जिससे आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जबकि ट्रक तेज रफ्तार होने के कारण पास के एक मसाला दुकान में प्रवेश करने गया, जिससे दुकान में रखे हजारों रुपए का सामान का नुकसान हुआ। वहीं आक्रोशित लोगों के द्वारा ट्रक चालक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। क्या हुआ है घटना? घटना हुआ है सर कि गाड़ी का ट्रक आ रहा था उधर से, पटना गाजी रोड से ट्रक आया था तो गाड़ी मैचिंग वहाँ पे लगा हुआ था। मैचिंग लगने के बाद इस गाड़ी को ऐसे ऐसे करके पूरा ठोकते हुए ऐसे निकल गया। क्या नुकसान हुआ यहाँ पे? 50,000 का नुकसान हुआ है। कोई हताहत भी हुई है? हताहत नहीं हुई है। क्या नाम हो गया आपका? नाम हुआ छोटू कुमार। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर थाना में थानाध्यक्ष गया सिंह ने गुंडा पंजी में दर्ज लोगों को मधवापुर थाना परिसर में बुलाकर गुंडा परेड करवाया। वहीं पंचायत के दौरान उन्होंने आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की बात कही। मधवापुर थाना में थानाध्यक्ष गया सिंह ने गुंडा परेड के जरिए आपराधिक प्रवृत्ति से संबंधित लोगों को कड़ी हिदायत देकर उन्हें सुधरने के लिए सावधान किया। उन्होंने गुंडा पंजी में दर्ज लोगों को थाना पर बुलाकर उन्हें वहां परेड कराया। पंचायत चुनाव के मद्देनजर विधि व्यवस्था मजबूत बनाने में सुरक्षा अधिकारियों का सहयोग करने की बात उन्होंने संबंधित लोगों को कही। थानाध्यक्ष ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वालों पर पुलिस की कड़ी निगाह है और सामाजिक लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आने का निर्देश सुरक्षा अधिकारियों को दिया गया है। पंचायत चुनाव के दौरान सघन गश्ती और वाहन जांच अभियान चलाते रहने के लिए थानाध्यक्ष ने जूनियर पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया। इस मौके पर थाना के कई सुरक्षा बलों की मौजूदगी रही। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र के नवटोली गांव से आए दिन चोरी की खबरें सामने आती रहती है। नगर थाना से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव में चोरी करने से चोरों को बिल्कुल भी प्रशासन का खौफ नहीं होता है। बीते दिन एक किराए के घर में रह रहे दंपत्ति के घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मधुबनी नगर थाना से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित नवटोली गांव, जो राजनगर थाना के अंतर्गत आता है, वहां हर महीने चोरी की घटना लगातार होती रहती है। इस बीच एक किराएदार प्रकाश ठाकुर के घर से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। उनकी पत्नी ने बताया कि नवरात्रि में अपने गांव करमौली चली गई थी और कल शाम जब वह गांव से वापस लौटी तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। घर में रखा गैस, चूल्हा, मिक्सचर, नगद व अन्य कई कीमती सामान चोरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि वो वहां सिलाई कटाई का भी काम करती थी। सिलाई कटाई कर बच्चों की स्कूल का फी जमा की थी।
स्कूल की फी रखकर भी यही गांव चली गई थी। गांव के मेले में खर्च न हो जाए इस कारण रुपए छोड़ गई, लेकिन जब वापस लौटी तो चोरों ने एक भी सिक्का नहीं छोड़ा था। गौरतलब है कि यहां इस गांव व इसके आसपास 2 से 4 गांव में हर महीने चोरी होती रहती है। नगर थाना क्षेत्र के इतने करीब होने पर भी चोरों में प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। हालांकि चोरी के बाद चोरों ने यहां अपना एक शर्ट, टी शर्ट व हाफ पैंट सुराग के तौर पर छोड़ दिया है। क्या नाम है आपका? कितने दिनों से यहाँ पे रह रही हैं? लगभग 4-5 महीने से। क्या हुआ है? घर में चोरी हो गया है। कितने दिनों से घर में नहीं थे? लगभग 15 दिन से। क्या क्या चोरी हुई है आपके घर में? ये सिलेंडर ले गया है, एक मिक्सर ले गया है, एक टीवी ले गया है, LCD और एक टेबल फैन, पंखा। कुछ कैश थे। कितना कैश था? 20-25 हजार रुपया कुछ कैश वो भी ले गया, सब कुछ ले गया। कितने दिनों के बाद आ रही हैं आप यहाँ पे? 15 दिनों के बाद। 15 दिनों के बाद? हाँ, दुर्गा पूजा था गाँव में, इसलिए गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौबच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज,
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहाँ पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 9वें चरण में होने वाले बेनीपट्टी प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन जारी है। नामांकन के 5वें दिन गुरुवार को तकरीबन 435 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक तकरीबन 3000 प्रत्याशी नामांकन पर्चा भर चुके हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 9वें चरण में बेनीपट्टी प्रखंड में होने वाले चुनाव के लिए गुरुवार को 5वें दिन बेनीपट्टी प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया जारी रही। बुधवार को प्रखंड परिसर में विभिन्न पदों के सर्वाधिक करीब 1000 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया और गुरुवार को 5वें दिन तक विभिन्न पदों के करीब 3000 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर लिया था। 5वें दिन विभिन्न पदों के कुल 435 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया, जिसमें मुखिया पद के 51, सरपंच के 26, पंचायत समिति सदस्य के 37, वार्ड सदस्य के 205 और पंच के 116 सहित कुल 435 प्रत्याशी शामिल हैं। गुरुवार को ढंगा पंचायत से मुखिया पद के लिए प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर, बतौना पंचायत से निवर्तमान मुखिया लीला देवी,
बर्री पंचायत से निवर्तमान मुखिया मोहम्मद आलम अंसारी, पाली पंचायत से राजेंद्र मिश्र, शाहपुर पंचायत से सरपंच सावित्री देवी, मेघवन पंचायत से निशत फातिमा, परजुआड़ से पंचायत समिति सदस्य की क्षेत्र संख्या 40 से सदस्य पद के लिए पूजा झा, परजुआड़ पूर्वी क्षेत्र संख्या 41 से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए कमलेश कुमार झा, कढ़ारा पंचायत से क्षेत्र संख्या 23 से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए मोहम्मद सदरे आलम, परौल पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए अशोक कुमार राम, शाहपुर पंचायत से निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य निभा देवी सहित अन्य। वहीं ढंगा पंचायत के पूर्वी क्षेत्र से निवर्तमान इंदु देवी पंचायत समिति सदस्य सहित अन्य ने नामांकन पत्र दाखिल किया। चौथे दिन की अपेक्षा पांचवें दिन नामांकन करने वाले प्रत्याशियों की भीड़ कम रही। बावजूद बाड़ सभी सड़कें समर्थकों के हुजूम से जाम होती रही। उधर चौथे दिन बुधवार को उपलब्ध कराए गए अनुमानित आंकड़ों के अनुसार मुखिया पद के लिए 82, सरपंच पद के लिए 57, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 100, वार्ड सदस्य पद के लिए 535 और पंच पद के लिए 145 से अधिक सहित विभिन्न पदों के कुल 991 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। आरओ सह बीडीओ डॉक्टर रविरंजन ने बताया कि भीड़ को देखते हुए काउंटर बढ़ाए गए हैं। फिर भी बुधवार को अधिकांश काउंटर पर देर शाम तक प्रत्याशी कतार में खड़े थे। बुधवार को नामांकन करने वालों में पड़कौली पंचायत से मुखिया पद के लिए सौम्या देवी, धकजरी से रिंकू कुमारी, परजुआर पंचायत से सरपंच पद के लिए मीना देवी व बबीता देवी, नगवास से सीता देवी, मुरैठ पंचायत से निवर्तमान मुखिया ममता देवी, सरपंच पद के लिए सुजान देवी, नगवास पंचायत से निवर्तमान मुखिया रेणु देवी, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए रेणु कामत, ब्रह्मपुरा पंचायत से निवर्तमान मुखिया अजीत पासवान, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए अन्नपूर्णा देवी, बर्री पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए अनुपम प्रिया, मोहम्मदपुर से निवर्तमान मुखिया कुमरिया देवी, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए राजीव सिंह, शाहपुर पंचायत के निवर्तमान मुखिया मंजू देवी, करहारा पंचायत की निवर्तमान मुखिया शीला देवी, नवकरही पंचायत के निवर्तमान मुखिया कृपानंद झा आजाद, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए सुनील कुमार राय, परजुआर पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए बाल कृष्ण यादव व धकजरी पंचायत से निवर्तमान सरपंच कांति झा, कटैया पंचायत से मुखिया पद के लिए त्रिपुला देवी सहित अन्य शामिल हैं। गौरतलब है कि नामांकन के लिए आरओ सह बीडीओ के द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मुख्य गेट को बांस बैरिकेडिंग के पास दंडाधिकारी और पुलिस बल सक्रिय दिखे। बिना प्रवेश पत्र के प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। कई बार खुद आरओ सह बीडीओ परिसर और काउंटर के समीप भ्रमण कर जायजा लेते रहे और अधिकारियों व कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश देते रहे, जिससे परिसर में स्थिति सामान्य रही। कई बार पुलिसकर्मियों व प्रत्याशियों के अलावे समर्थकों के बीच तू मैं भी हुआ। इस दौरान आरओ सह बीडीओ कई बार हर काउंटर व मुख्य गेट पर पहुंचकर लोगों को समझाते दिखे और कोविड गाइडलाइन व नामांकन की प्रक्रिया के साथ लागू निषेधाज्ञा के पालन हेतु प्रत्याशियों, प्रस्तावकों व समर्थकों को प्रेरित करते रहे। बार बार मुख्य द्वार पर भीड़ न लगाए जाने हेतु माइकिंग किया जाता रहा। भीड़ की वजह से प्रखंड कार्यालय से चारों ओर जाने वाली मुख्य व ग्रामीण सड़कें बार बार जाम होती रही। बेनीपट्टी बौरहर मुख्य सड़क समर्थकों के हुजूम से जाम रहा। कई बार आवागमन ठप हुआ। बेनीपट्टी और अरेर थाना पुलिस दिन भर कसरत करती रही और राहगीर गंतव्य तक पहुंचने के लिए छटपटाते रहे। कौन पंचायत सदस्य? कौन पद के लिए नामांकन के लिए? समिति। ठीक है, अभी जनता के लिए क्या नाम है? कांति झा। किस पद पर कौन से पंचायत से नामांकन की है? ओना तो हम मिथिलांचल के छी, मैथिली में जवाब देव अपने लोगन के। सबसे पहले ई चैनल के हम धन्यवाद करे छिए। आर हम जे बेटी भेलौं तो हम अंग देश के बेटी छी, भागलपुर की। आर पुतो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार यादव है। कौन पंचायत से नामांकन किया? बरसौना पंचायत से। किस पद के लिए? मुखिया प्रत्याशी। क्या करना चाहिए? नाम हुआ?
क्या नाम है? ममता देवी। किस पंचायत से किस पद के लिए नामांकन किए हैं? बूढ़ेट पंचायत से मुखिया पद। क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? जनता के लिए विकास करेंगे। हम लोग नाम बताइए पहले। मैं आलोक कामत हूँ और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ठीक है, मैं अभी बैंगलोर में था और मेरी सारी एजुकेशन बाहर से हुआ। ये जो लॉकडाउन में मैं पहली बार घर आया और जो यहाँ का बदतर हालात देखे, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और जो लूट खसोट है चीजों में, तो 2021 में ऐसा नहीं होना चाहिए कोई इंसान ऐसे जिए। मेरे पास अभी कोई लाइबिलिटीज नहीं है, हम लोग वेल एजुकेटेड फैमिली से हैं, अच्छे फैमिली से हैं। मेरा सिर्फ 3 मकसद है कि जो भी सरकारी योजना है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसका लाभ जनता को पहुंचना चाहिए जो उसके है, मतलब हक है जिसका। दूसरा है कि शिक्षा को बेहतर करना है, शिक्षा से ही समाज बदलेगा। अगर हम आज शिक्षक नहीं देंगे तो फिर वो कल मजदूर ही बनेगा, समाज नहीं बदलेगा। और तीसरा है मेरा कि जो हर एक पंचायत में एक हॉस्पिटल हो जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर और नर्स हो, एटलीस्ट बुखार का इलाज करेगा, हाथ कट जाएगा तो करेगा, छोटा छोटा भी अगर करेगा तो गरीब लोग जो है उनको बहुत फायदा होगा। और इन सब के बाद मेरा एक चेंजिंग थॉट एनजीओ है जिसे मैं चलाता हूँ, जो एजुकेशन पे काम करता है, जो नौकरी वगैरह जैसे आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं लड़के, उसको मैं देता हूँ मौका। उसका न्यूट्रिशन नहीं है, दौड़ने का जगह नहीं है, ये सब चीज का जो फैसिलिटी है, मैं बस इसी पे काम करना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ? किस पद से नामांकन किए हैं? कौन पंचायत से? क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से कहना चाहेंगे जो हम सरपंच बनेंगे तो आगे बहुत न्याय करेंगे। क्या नाम बोले अपना? बबीता देवी। क्या नाम है? विजन ठाकुर। किस पंचायत से किस पद के लिए नामांकन किया? पंचायत से मुखिया पद के लिए। क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता सब यही कहना चाहेंगे 5 साल में जो भी विकास हुआ उस पर ध्यान दे और नया प्रत्याशी को भी ध्यान दे, क्या है नहीं, हम मदरसा पर नाम करेंगे। कौन पंचायत से नामांकन किया? किस पद के लिए? क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से आदर्श पंचायत बनाएंगे। क्या नाम है? सुनील राय। किस पद के लिए नामांकन किए? पंचायत समिति के लिए सर। कौन पंचायत से? नवगढ़ी पंचायत से। क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? जनता को सर हम 5 साल में जो मेरा जो विकास काल रहा सर तो। मधेपुर से नूर मोहम्मद का। मधवापुर प्रखंड में पंचायत चुनाव की स्क्रूटनी प्रक्रिया में 13 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द किया गया है। कहीं आरक्षित सीटों पर नामांकन नहीं था तो कहीं जाति प्रमाण पत्र कागजों में संलग्न नहीं था। विभिन्न कारणों को लेकर कुल 13 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किए गए। पंचायत चुनाव स्क्रूटनी प्रक्रिया में कुल 13 उम्मीदवारों के नामांकन मधवापुर प्रखंड कार्यालय में गुरुवार को रद्द किए गए। उम्मीदवारों की नामांकन फाइल में जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने और आरक्षित सीटों के अनुकूल नामांकन पर्चा दाखिल नहीं करने सहित अन्य कई कारणों से नामांकन रद्द हुई। यह जानकारी प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ राजेश कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि जिन पदों के नामांकन रद्द किए गए उनमें मुखिया और सरपंच के 2-2 पद शामिल हैं। वहीं पंचायत समिति सदस्य का 1 और वार्ड सदस्य व पंच पद के 4-4 नामांकन रद्द किए गए। नामांकन रद्द होने के बाद फाइनल उम्मीदवारों की पदवार सूची सार्वजनिक करने की प्रक्रिया शुरू कराए जाने की जानकारी बीडीओ ने दी। उन्होंने सभी प्रत्याशियों से आदर्श चुनाव आचार संहिता के नियमों का 100% पालन करने की अपील की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कालाजार उन्मूलन अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक बड़ी पहल की जा रही है, जिसमें मधुबनी जिले में कालाजार रोगी खोज अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सहयोग देंगी आशा कार्यकर्ता। इसको लेकर चयनित 500 आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह कालाजार के रोगियों को आसानी से खोज सके और उनका समुचित इलाज संभव हो सके।
मधुबनी जिले में कालाजार रोगी खोज अभियान चलाया जाएगा। कालाजार उन्मूलन अभियान के तहत जिले की आशा कार्यकर्ता कालाजार मरीजों की खोज करेंगी। इसके लिए आशा कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि लक्षण व पहचान के आधार पर मरीजों को आसानी से पहचान सके। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार झा ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बीसीएम एवं प्राथमिक स्वास्थ्य प्रबंधक को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। डॉक्टर झा ने बताया, कालाजार प्रभावित गांव में कालाजार रोगी की पहचान की जानी है। इसके लिए जिले के 500 आशाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद आशा अपने क्षेत्र में दी गई समयावधि में सभी घरों में कालाजार के लक्षण वाले मरीजों को खोजेंगी एवं प्रतिदिन की रिपोर्ट अपने आशा फैसिलिटेटर को देंगी। वहीं केटीएस और केबीसी कालाजार लक्षण के रोगियों का सत्यापन कर उसके जांच को सुनिश्चित करवाएगी। आशा फैसिलिटेटर आशा के द्वारा किए जा रहे कार्यों पर नजर रखेंगी। प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक घर घर कालाजार खोज कार्यक्रम की निगरानी एवं अपने प्रखंड के कालाजार तकनीकी पर्यवेक्षक एवं जिला सामुदायिक उत्प्रेरक को ब्यौरा उपलब्ध कराएंगे। आशा कालाजार के लक्षण वाले मरीज को पीएचसी रेफर करेगी, जहां डॉक्टर मरीज की डायग्नोसिस करेंगे। उसके बाद आरके 39 किट से जांच की जाती है। इन सभी कार्यवाहियों में केयर इंडिया भी सहयोग करेगा। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण सलाहकार नीरज कुमार सिंह ने बताया कि जिले के बिस्फी प्रखंड के 75, बेनीपट्टी के 75, लदनिया 50, रेहका 25, खजौली 25, कलवाही, जयनगर, राजनगर, बासोपट्टी, पंडौल, लखनौर, लौकही, बाबूवरही, झंझारपुर व मधवापुर की 25-25 आशाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि कालाजार मरीजों को इलाज के बाद राशि दी जाती है, जिसके तहत मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना के अंतर्गत कालाजार मरीजों को इलाज के बाद 6600 रुपया व भारत सरकार की तरफ से 500 रुपये की राशि देने का प्रावधान है, जबकि पीकेडीएल के मरीज को इलाज के बाद एक मुश्त 4000 की राशि दी जाती है। वैसे मरीज कालाजार के रोगी हो सकते हैं जिन्हें 15 दिन से ज्यादा से बुखार हो, जिन्हें भूख नहीं लगती हो, उदर बड़ा हो रहा हो, जिनका वजन लगातार कम हो रहा हो, शरीर काला पड़ रहा हो। वैसे व्यक्ति जिन्हें बुखार ना हो पर उनके शरीर पर दाग हो और पूर्व में कालाजार के रोगी रह चुके हो, वैसे रोगियों की पहचान कालाजार के रोगियों के रूप में की जाती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में आसपास के इलाकों को मिलाकर कुल 25 तालाब हैं, पर इन सभी तालाबों की स्थिति दयनीय है। कोई तालाब जलकुंभी से पटा हुआ है तो कोई तालाब में कचरा उपला रहा है। गौरतलब है कि महापर्व छठ नजदीक है, जिसको लेकर नगर निगम के द्वारा घाट की सफाई भी शुरू की गई है। लेकिन नगर निगम के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि मात्र 11 दिनों में 25 तालाबों की महापर्व छठ के लिए सफाई करवानी है। मधुबनी शहर के तालाबों की हालत नाजुक बनी हुई है। लबालब भरे तालाब में जलकुंभी और कचरा उपला रहे हैं। घाट की हालत भी बदहाल है। गंदगी और कचरा से पूरा घाट पटा हुआ है। मधुबनी के इन 25 तालाब घाटों की सफाई के लिए अब केवल 11 दिन ही शेष रह गए हैं। महापर्व छठ की शुरुआत आज से ठीक 10 दिन में नहाय खाए के साथ ही शुरू हो जाएगी। छठ घाट का काम 9 नवंबर तक पूर्ण करना होगा। 10 को शाम का अर्घ्य और 11 को सुबह का अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। लेकिन शहर में नगर निगम के द्वारा छठ घाट की हो रही साफ सफाई काफी धीमी है। नगर निगम कार्यालय के पास स्थित तालाब की सफाई की दिशा में काम किए गए हैं। इसके अलावा अन्य तालाब पर इसके लिए कोई खास पहल नहीं किया गया है। शहर में नगर निगम के द्वारा घाट की हो रही साफ सफाई काफी धीमी है। नगर निगम ने अपने क्षेत्र के पोखर पर छठ व्रतियों को पर्व करने के लिए सफाई के लिए एजेंसी को जिम्मेवारी दी गई है। डीएम सह प्रशासक की अध्यक्षता की हुई बैठक में दिवाली एवं छठ की सफाई के लिए एजेंसी मैसेज राठौर एंड विश्वजीत इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को जरूरी निर्देश दिया गया है। एजेंसी द्वारा की जाने वाली सफाई के लिए नगर निगम ने अनुश्रवण के लिए 25 कर्मियों की टीम गठित की है। हर कर्मी को एक तालाब की सफाई की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत बाबाजी पोखर के लिए सुरेश भंडारी, हिचरी पोखर के लिए वैद्यनाथ राम,
तेलियानी पोखर के लिए अरुण भगत, जैन कॉलेज पोखर के लिए रोशन कुमार, मुरली मनोहर पोखर के लिए विनोद राम कसेरा पोखर के लिए शमीम हैदर को प्रतिनियुक्त किया गया है। इसी तरह आरके कॉलेज तालाब के लिए नंदकिशोर मंडल, गंगा सागर तालाब के लिए सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल कुमार झा, गौशाला स्थित तालाब के लिए मोहम्मद समद, सूड़ी हाई स्कूल पकड़ के लिए मोहम्मद नसीम, कल्लर पोखर के लिए राम केवल पासवान को दायित्व दिया गया है। गदियानी तालाब के लिए पवन कुमार प्रसाद, भीमराव अंबेडकर तालाब के लिए इम्तियाज अहमद, जोड़ा पोखर के लिए महादेव पोखर के लिए ओम प्रकाश, नगर निगम पोखर के लिए सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल कुमार झा, तिवारी पोखर के लिए मोहम्मद जमीन, नाका पोखर के लिए मोहम्मद जहांगीर, लाला पोखर के लिए महेश राम, कदम चौक स्थित तालाब के लिए नुरुद्दीन अंसारी, निर्लज्जी तालाब के लिए मोहम्मद मुजीब अंसारी, महासेथी पोखर के लिए अहमद अंसारी, पुलिस लाइन तालाब के लिए बुद्धिराम, मंठा तालाब के लिए रंजीत कुमार भंडारी को प्रतिनियुक्त किया गया है। पूरी टीम का दायित्व सिटी मैनेजर नीरज कुमार झा को सौंपा गया है, जिसके साथ ही महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। फुलपरास अनुमंडल के घुघरडीहा प्रखंड कार्यालय परिसर में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन जारी है। गुरुवार को भी कई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन की प्रक्रिया के साथ भी उम्मीदवार के समर्थकों की भीड़ लगी रहती है। फुलपरास अनुमंडल के घुघरडीहा प्रखंड कार्यालय परिसर में चौथे दिन भी नामांकन की प्रक्रिया चली, जिसमें घुघरडीहा प्रखंड के परसा दक्षिणी पंचायत से इंदला देवी ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। उन्होंने बताया कि अगर जनता ने उन्हें काम करने का अवसर दिया तो निश्चित रूप से पंचायत के विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार को खत्म करना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं मुखिया उम्मीदवार के पति सुभगलाल सुमन ने बताया कि पंचायत में होने वाले सभी विकासात्मक कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि लेकर जन जन तक योजनाओं का लाभ देंगे। इस दौरान मौके पर सैकड़ों की तादाद में समर्थक मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने की प्रेस वार्ता। 28 अक्टूबर को जिले भर में चलाया गया कोरोना वैक्सीनेशन का मेगा ड्राइव अभियान। खजौली प्रखंड के खजौली गांव में बच्चों की मारपीट के कारण 2 पक्षों में हुई खूनी झड़प, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मधवापुर थाना की पुलिस ने बासुकी चेक पोस्ट पर किया कैंप। चुनाव के मद्देनजर बॉर्डर की ओर से आने वाले वाहनों की ली तलाशी। जयनगर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन चौक पर शराब में नशे में धुत ट्रक चालक ने सड़क किनारे लगी वाहन में मारी ठोकर। मसाला दुकान में किया गाड़ी प्रवेश, हजारों रुपए का सामान का हुआ नुकसान।
पंचायत चुनाव के मद्देनजर मधवापुर थाना में थानाध्यक्ष गया सिंह ने करवाया गुंडा परेड। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संभल कर रहने की दी करी चेतावनी। राजनगर थाना क्षेत्र के नकरोली गांव में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 9वें चरण में बेनीपट्टी में होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन जारी। अब तक तकरीबन 3000 से अधिक प्रत्याशियों ने किया नामांकन पर्चा दाखिल। मधवापुर प्रखंड कार्यालय में पंचायत चुनाव स्क्रूटनी प्रक्रिया में कुल 13 उम्मीदवारों का नामांकन हुआ रद्द। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मधुबनी जिले में चलाया जाएगा कालाजार रोगी खोज अभियान। कालाजार के रोगियों को खोजने के लिए 500 आशाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। और महापर्व छठ को लेकर मधुबनी के विभिन्न 25 तालाबों में शुरू हुई घाट की सफाई। शहर के अधिकतर तालाब की हालत दयनीय। गुरुवार को जयनगर नगर पंचायत कार्यालय में दीपावली व छठ महापर्व को लेकर साधारण बोर्ड की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता नगर पंचायत कार्यालय के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की। इस दौरान छठ महापर्व के दौरान घाटों की साफ सफाई पर विशेष चर्चा की गई। दीपावली व छठ पर्व को लेकर गुरुवार को जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में साधारण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक दीपावली व छठ पूजा को लेकर साफ सफाई एवं छठ पूजा को लेकर घाटों की साफ सफाई व बिजली की व्यवस्था पर चर्चा की गई। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, उप मुख्य पार्षद दुर्गा देवी, वार्ड पार्षद रूपा देवी, इंद्रदेव शाह, शिवजी पासवान, विनोद शर्मा, गीता देवी, गोविंद मंडल, कृष्णा देवी, मंगली देवी, गणेश पासवान के अलावे प्रधान लिपिक मोहन कुमार उपस्थित रहे। प्रत्येक रोड में लाइट अच्छा रोशनी है, और तब हम जनरेटर में जो खर्च करते हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 10वें चरण के लिए मधेपुर प्रखंड में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन जारी है। क्षेत्रों में चुनाव को लेकर गहमा गहमी बनी हुई है। इसी बीच मधेपुर प्रखंड कार्यालय परिसर पर नामांकन कराने पहुंचे एक मुखिया अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि मुखिया अभ्यर्थी के विरुद्ध भेजा थाना में मामला दर्ज था, जिसको लेकर उसकी गिरफ्तारी हुई। लोकतंत्र का महापर्व पंचायत चुनाव के 10वीं चरण के लिए मधेपुर में नामांकन की प्रक्रिया काफी गहमा गहमी के बीच जारी है। इसी बीच मुखिया अभ्यर्थी बनकर नामांकन कराए एक वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मधेपुर में नामांकन के तीसरे दिन वार्ड सदस्य व ग्राम कचहरी पंच के काउंटर पर काफी भीड़ लगी रही, जिस कारण मुख्य रूप से महिला प्रत्याशियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उधर मधेपुर में नामांकन कराने के लिए आए प्रत्याशियों के साथ समर्थकों के हुजूम से भेजा की ओर जाने वाली सड़क नवादा तक व बस स्टैंड से भीमपुर गांव तक घंटों लोग जाम में फंसे रहे। इसी बीच डारह पंचायत से मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद हिफ्जूर रहमान को भेजा थाना के प्रभारी मनोज कुमार व एएसआई मिथिलेश पासवान ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया, क्योंकि रहमान के विरुद्ध भेजा थाना में एक मामला दर्ज है जिसमें वह वांटेड है, मगर रहमान ने अपना मुखिया पद के लिए नामांकन कर लिया। उधर परवलपुर पंचायत से मोहम्मद आफाक व मोहम्मद गफ्फार ने सैकड़ों समर्थक के साथ अपना नामांकन करवाया।
मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन के सभागार में रवि महाअभियान 2021 के तहत एक दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रशिक्षक राम सुंदर महतो ने अधिकारियों की उपस्थिति में उपस्थित दर्जनों किसानों को खेती संबंधित कई जानकारियां दी। अपना समझ एक बाहर का आदमी अच्छा है किसान के हित में बात करता, बहुत सारा लाभकारी बात बतेता। जहाँ तक ट्रैक्टर के लिए खेत में भर्ती तो जोतावा के लिए कोरावा के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च के लिए जो ट्रैक्टर यहाँ तक कला पहुँच आसानी से कोई कार्य के लिए और बतावा के लिए बहुत दूर से ट्रेन हमारा कृषि पदाधिकारी महोदय। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बुधवार को खुटौना प्रखंड मुख्यालय के ई किसान भवन के परिसर में एक दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आत्मा के अध्यक्ष हरिनारायण सिंह ने की। वहीं इस गोष्ठी का उद्घाटन अंचलाधिकारी रमन कुमार व जिला से आए पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। उपस्थित कार्यक्रम में किसानों को खेती से संबंधित विशेष जानकारियां दी गई। खुटौना प्रखंड मुख्यालय के ई किसान भवन परिसर में बुधवार को 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रखंड स्तरीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं समेत प्रखंड के दूर दराज से आए किसानों ने भाग लिया। आत्मा अध्यक्ष हरिनारायण सिंह की अध्यक्षता में हुई गोष्ठी का उद्घाटन अंचल अधिकारी रमन कुमार व जिला से आए पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कृषि समन्वयक राजकुमार पंडित के नेतृत्व में कार्यक्रम संचालन किया गया। अंचला अधिकारी रमन कुमार ने किसानों को अन्नदाता बताते हुए देश की जरूरत के मुताबिक उन्नत तरीकों से खेती करने की जरूरत बताई। मधुबनी से आए कृषि विशेषज्ञ हेमचंद्र ठाकुर ने कहा कि यह साबित हो गया है कि रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से जहां मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट गई है, वहीं उत्पादित अनाज, फल व सब्जियों की गुणवत्ता बिल्कुल घट गई है। अब जैविक खेती अपनाने की जरूरत है। अनाज और सब्जियों पुरानी किस्मों को ढूंढा जा रहा है। मछलियां भी पुरानी किस्म की ही खोजी जा रही है। हालिया अतिवृष्टि के कारण इस बार गहरे जमीन गेहूं समेत रबी की फसलें नहीं बोई जा सकती। ऊंचे खेतों में भी रबी की फसलें फिर से भी बोई जा सकती है। ऐसी हालत में 7 विभिन्न किस्म के बीज बोने पड़ेंगे। उन्होंने मरवा, सामा, कौनी तथा गंभरी धान खेती करने की सलाह दी। हम लोग कैसे विकास के पथ पर अग्रसर होंगे, उसकी बारीकियों से हमारे जो तकनीकी हैं, हमारे जो यहाँ तकनीकी सहायक हैं, तकनीकी पदाधिकारी हैं, उन सब आपको अवगत करवाएंगे। धन्यवाद। आयोजित प्रखंड स्तरीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे अन्नदाता किसान भाइयों और माताओं का मैं सहृदय से स्वागत करता हूं। एक बार हम लोग नारा लगाएंगे और उस नारा को सभी लोग दोहराएंगे। जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय किसान। हमारे देश में किसान का जो महत्व है, उस महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अन्नदाता किसान को क्यों कहा जाता है, ये हम सभी इस विषय वस्तु से अवगत हैं। स्पष्ट है कि देश के विकास में हमारे ग्रामीण किसान भाइयों का, माता और बहनों का जो योगदान है वो लगभग 35% है। कृषि उत्पादों से हमारे देश का जो विकास का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारा जो जीडीपी होता है, उस जीडीपी में कृषि का सर्वाधिक योगदान है 35%। उसके बाद ही दूसरे अन्य उत्पादों का आता है, जैसे दूध का हो गया, मछली पालन का हो गया, रेशम का हो गया, वन विभाग का हो गया
और अन्य जो विभाग हैं उनका। किसान के लिए सरकार ने अलग अलग जो व्यवस्थाएं की है केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर के थानाध्यक्ष गया सिंह की मौजूदगी में थाना परिसर में कोर्ट कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित दंडाधिकारी सिंहेश्वर लाल दास ने धारा 107 से संबंधित लोगों को पंचायत चुनाव में शांति कायम रखने के लिए मधवापुर थाना परिसर में कोर्ट कैंप का आयोजन किया गया। थानाध्यक्ष गया सिंह की मौजूदगी में दंडाधिकारी सिंहेश्वर लाल दास ने धारा 107 से संबंधित लोगों को पंचायत चुनाव में शांति कायम रखने से संबंधित विषयों पर आवश्यक निर्देश दिया। कार्यक्रम में मौजूद 200 शिकायतकर्ताओं के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई। इस दौरान दंडाधिकारी ने प्रति व्यक्ति की दर से 1-1 लाख रुपए से मुचलके भरवाए। साथ ही आवेदकों को जरूरी निर्देश दिए गए। चुनाव के दौरान शांति भंग नहीं करने की सख्त हिदायत लोगों को पदाधिकारियों ने दी। पदाधिकारियों ने कहा कि शांति का माहौल बिगाड़ने वालों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। क्षेत्र में विधि व्यवस्था की मजबूती से संबंधित कई निर्देश पुलिस अधिकारियों को भी दंडाधिकारी ने दिया। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।